नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। एचयूएल की बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करते हैं। इस वीडियो में स्टॉक प्राइस लगभग 2250 के आसपास है। मार्केट एक तरह से तेजी से विस्फोटक तेजी बनी हुई है। स्टॉक एक तरह से उड़ रहे हैं और ज़बरदस्त एक तरह से उड़ान भर रहे हैं स्टॉक्स। बट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो स्टॉक है पिछले कुछ समय से देखा होगा कि एक तरह से रेंज बाउंड है और इसका जब रिजल्ट आता है एक तरह से ऊपर की तरफ जाता है और रिजल्ट के बाद इसमें करेक्शन होता है और लगभग 3 महीने में मान के चले कि ये 10 से 15% 20% का इस तरह से शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड रहता है। बट ये लॉन्ग टर्म वालों को एक तरह से जो बेनिफिट है, कंपनी डिविडेंड देती है, दिग्गज स्टॉक है एक तरह से। और जब भी मार्केट एक तरह से करेक्शन में होता है तो ये दिग्गज स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। आपने पिछले साल देखा होगा अप्रैल में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। जब मार्केट गिर रही थी ये ऊपर के लेवल पे था, तो एक पॉइंट ये है कि ये पिछले 1 साल से अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। बट पिछले 3 साल में जिनके पोर्टफोलियो में है डिविडेंड है और लगभग 60 से 70% एक तरह से रिटर्न मिला है। और अब ग्रोथ की बात चलने लग गई है। इसका Q3 का रिजल्ट आया, उसको देखते हैं एक नज़र। और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे, जैसे कि अभी ये लोअर लेवल पे आया है, तो आने वाले दिनों में क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो सकता है, क्या टारगेट हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं। और एक तरह से जो मार्केट में भी जो तेज़ी बनी है पिछले 3 महीने में, तो इस दिग्गज स्टॉक ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। हो सकता है अब मुनाफा वसूली हो आने वाले समय में, प्रॉफिट बुकिंग हो, तो ये दिग्गज स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। और इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो 5,28,161 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹1 का है और कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो इसका टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे। Q3 का रिजल्ट सबसे पहले दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो Q3 का रिजल्ट है उसे देखते हैं। देखिए, दिसंबर 2020 का ये कॉलम है और दिसंबर 2019 का ये कॉलम है और सितंबर 2020 का ये कॉलम है Q2 का। तो Q3 में अगर हम सेल्स में देखते हैं तो 12,181 करोड़ का हुआ है और पिछले साल 10,103 करोड़ का, यानी मीन्स सेल्स ज़्यादा हुआ है। और सितंबर 2020 में देखते तो 11,683 करोड़, तो एक तरह से सेल्स ज़्यादा है। और अदर इनकम में 54 करोड़ का है, पिछली बार 105 करोड़ का, तो अदर इनकम एक तरह से कम हुआ है। और सितंबर 2020 में 93 करोड़ का था। टोटल इनकम में देखते हैं तो एक तरह से 12,300, और टोटल इनकम में देखते हैं तो 12,235 करोड़ का है और पिछले साल था 10,208 करोड़ का। तो एक तरह से बढ़ोतरी हुई है और इस क्वार्टर के हिसाब से Q2 के हिसाब से भी 11,776 करोड़ का हुआ है। तो एक तरह से बढ़ोतरी हुई है। अब आगे की तरफ चलते हैं तो एक तरह से इनका जो खर्चे हैं लगभग 9,555 करोड़ का है इस अब की बार, और पिछली बार था 7,922 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 9,106 करोड़ का। थोड़ा सा ये आप देखिए खर्चे ज़्यादा हुए हैं इनके। और आगे की तरफ और चलते हैं। अब सीधे प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट में देखिए 1,938 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, पिछली बार था 1,631 करोड़ का और Q2 में था 1,974 करोड़ का। तो आप ये देखिए पिछले साल के हिसाब से बढ़ के आया है, बट Q2 के हिसाब से एक तरह से कम हुआ है। तो एक तरह से प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा है पिछले साल के अनुसार, बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं थोड़ा सा कम है। और रेवेन्यू में इनकी बढ़ोतरी हुई। अब जो है अर्निंग पर शेयर को देखते हैं तो इस क्वार्टर में 8.24 का है, पिछली बार 7.51 का था और Q2 में 8.40 का था। तो एक तरह से मिक्स ही है। देखिए पिछले साल के हिसाब से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है और Q2 के हिसाब से थोड़ा सा कम है। तो एक तरह से मिक्स आप रिजल्ट कह सकते हैं इसको। और दोस्तों ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और डेली के कैंडल्स हैं। आज ये लगभग 2250 के आसपास कारोबार कर रहा है और ऊपरी लेवल से एक तरह से गिरा है। ये लगभग 2400 के आसपास से गिरा है। ये एक तरह से थोड़ा सा बेयरिश मूड बना हुआ है। तो यहाँ पे एक तरह से 2200 के आसपास इसको सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो जैसे कि अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर को पोर्टफोलियो में रखा है या ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड भी जान लेना चाहिए स्टॉक का। देखिए पिछले साल से हिसाब 1 साल के अनुसार इसने बढ़िया रिटर्न नहीं दिया है, बट 2-3 साल के हिसाब से देखेंगे तो एक तरह से अच्छा रिटर्न मिला है, काफ़ी ऊपर की तरफ है, लगभग 60 से 70% का रिटर्न दिया है निवेशकों को। और जो ट्रेड करते हैं जिसमें गिरने के बाद ले लेते हैं, तो FMCG के स्टॉक्स कब बढ़ते हैं? जब मार्केट में गिरावट होती है तो ये HUL ऊपर की तरफ दिखता है हमें।
आप जैसे कि पिछली बार भी इसी तरह का हुआ था, रिजल्ट निकला और नीचे की तरफ आए फिर ऊपर की तरफ गया। ये देखिए लगभग 2100 से लगातार ये ऊपर की तरफ गया, हल्का फुल्का फिर गिरावट हुआ और ऊपर लगभग देखिए 2450 तक गया, वहां से फिर से गिरावट में है और निफ्टी ऊपर की तरफ है। तो थोड़ा सा बेयरिश मूड बना हुआ है और निफ्टी में थोड़ा सा अगर मुनाफा वसूली होती है तो मान के चलिए ये जैसे कि आज ट्रेड कर रहा है, आज का जो कैंडल बना है ग्रीन बना है, ये देखिए ग्रीन बना है ये। तो ओपन हुआ है 2235 में और लो बनाया है, ओपन हुआ 2235 में, हाई किया है 2256 रुपये 90 पैसा और लो है 2219 रुपये 15 पैसा और क्लोज अभी ये ट्रेडिंग चल रही है 2251 रुपये, यानी मीन्स ऊपर ही लेवल पे चल रहा है और अपने ओपन और लो से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। अगर आज ये ऊपर की तरफ ही बंद होता है तो फिर हो सकता है कि 2270 का एक थोड़ा सा हडल रहेगा इसका। अगर 2270 2271 के ऊपर ट्रेड करेगा तो मान के चलिए नेक्स्ट जो टारगेट होगा लगभग 2325 और 2330 तक का एक टारगेट होगा। तो उसके बाद इसमें एक तेजी आएगी, क्योंकि देखिए ये गिरा है फिर हाफ तक पहुंच जाएगा तो एक तेजी आएगी, लगभग 60-70 पॉइंट का एक तेजी आएगी और फिर 2325 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग आती है आने वाले समय में तो एक तेजी आएगी लगभग 60-70 पॉइंट का ऊपर का, लगभग मान के चलिए ये ऊपर की तरफ आएगा 2380 से 2400 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह का रह सकता है आने वाले दिनों में, ऊपर के लेवल पे लगभग 2325, उसके बाद लगभग 2380 से 2395 या 2400 तक जाता हुआ दिख सकता है और लोअर लेवल पे 2200 को होल्ड नहीं करता है किसी भी कारणवश, तब फिर यहाँ से लगभग 30-40 पॉइंट का नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। बट किसी ने भी अगर इसके आसपास या गिरावट में अभी लिया है तो एक तरह से ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका पिछले कुछ समय से इसी तरह का रहा है, थोड़ा सा गिरता है फिर बढ़ जाता है। इसका जो मंथली कैंडल है उसे भी एक नज़र डाल लेते हैं। पिछली बार देखिए एक तरह से ऊपर के लेवल पे गिरा, ये रिजल्ट के कारण ये ऊपर की तरफ Q3 का रिजल्ट आना है, अगर ये ऊपर की तरफ गया ये फिर से एक ड्रॉप आ गया, एक तरह से बेरिश कैंडल बना। और फरवरी में भी देखिए एक तरह से ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ 2276 रुपये 55 पैसे में ओपन हुआ है, 2284 रुपये 80 पैसा हाई किया है, 2210 रुपया लो किया है, 2252 रुपये में अभी लाइव ट्रेडिंग चल रही है। तो ऊपर का जो एक तरह से जो ओपन हुआ है 2276 और 2284, यानी मीन्स 2290 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट होगा तो फिर अपना जो है 2395 तक का एक टारगेट होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है। एक तरह से 59 के आसपास है ये मंथली के हिसाब से, तो थोड़ा सा ये है कि अभी 70 में जाने में समय लगाएगा, तो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा फिर एक गिरावट होगी। देखिए पिछले कुछ समय से इसी तरह का हो रहा है, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे की तरफ आ जा रहा है, तो एक तरह से रेंज बाउंड। और डेली के हिसाब से देखते तो क्या स्थिति रही है RSI की, देखिए काफ़ी लोअर लेवल पे 38 के आसपास, तो बढ़ता हुआ हमें दिख सकता है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, वही 100-200 पॉइंट का अब फिलहाल इस क्वार्टर में भी ये रेंज बाउंड रहना चाहिए। दोस्तों अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का हम एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, Q3 का रिजल्ट एक तरह से मिक्स है, सेल्स में ग्रोथ एक तरह से सेल्स में ग्रोथ हो रही है और प्रॉफिट भी है, बट ये कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से Q2 के हिसाब से थोड़ा कम है, तो एक तरह से मिक्स कह सकते हैं। और टेक्निकल चार्ट में ये कि थोड़ा सा बेरिश बना हुआ है और रिजल्ट के बाद इसमें हल्की फुल्की गिरावट होती है। अब हो सकता है 2200 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ 2325 और 2390 2400 तक जाता हुआ दिखे। तो जो महत्वपूर्ण बात है कि FMC के जो स्टॉक्स होते हैं, जब मार्केट में मुनाफा वसूली होती है तो फिर तेजी की संभावना रहती है। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का अपडेट था।